नमस्ते। हमारी दुनिया ना रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ पहेलियां तो ऐसी हैं जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर, दुनिया के कुछ सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में। ये शब्द, ये डरावने शब्द हमें सीधा ले जाते हैं भारत के एक ऐसे रहस्यमयी गांव की कहानी में, जहां एक पूरी की पूरी बस्ती रातों रात गायब हो गई थी। ये कहानी हमारी सोच को, हमारी कल्पना को चुनौती देती है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन कभी सोचा है हम ऐसी कहानियों की तरफ आखिर खिंचे क्यों चले जाते हैं? असल में ना, ये अज्ञात मतलब दी अननोन के प्रति हमारा एक स्वाभाविक सा आकर्षण है। यही वो चीज है जो हमें भूतों की कहानियों और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में खींच ले जाती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन पर यकीन क्यों करना चाहते हैं। तो हमारी पहली पहेली, कुलधरा, राजस्थान का वो गांव जो सिर्फ एक रात में वीरान हो गया। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक जालिम हाकिम था और उससे अपनी इज्जत बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों की पूरी आबादी रातों रात अपने घर छोड़कर चली गई। लेकिन वो सिर्फ गए नहीं, उन्होंने उस जगह को एक ऐसा श्राप दिया जो कहते हैं आज भी जिंदा है। पिछले 200 सालों से, सोचिए, 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी वहां बसने की कोशिश करता है ना, उससे अजीब अजीब आवाजें और अनदेखी ताकतें वहां से भगा देती हैं। कुलधरा अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं भरी पड़ी हैं जो हमें आज भी हैरान करती हैं। आइए कुछ ऐसे ही मामलों पर नजर डालते हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी एक पक्की चुनौती बने हुए हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसे प्लेन हाईजैक के बारे में सुना है जिसमें अपराधी हवा में ही गायब हो गया? नहीं ना? तो मिलिए डीबी कूपर से, जो अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए मामलों में से एक है। तो बात है 24 नवंबर 1971 की। डीबी कूपर नाम का एक शख्स एक बोइंग 727 विमान को हाईजैक कर लेता है। उसकी मांग क्या थी? बस $2 लाख और एक पैराशूट। और फिर बीच उड़ान में वो पैसों के साथ विमान से कूद गया। उसके बाद उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये आज तक एक बहुत गहरा रहस्य बना हुआ है। $2 लाख, जरा सोचिए, वो भी 20-20 डॉलर के 10,000 नोटों में। इतनी बड़ी रकम के साथ कोई इंसान इस तरह कैसे गायब हो सकता है? मतलब जैसे हवा में घुल गया हो। ये सवाल आज भी जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। चलिए अब एक बिल्कुल अलग तरह के रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये कोई क्राइम नहीं है, बल्कि प्राचीन दुनिया का एक तकनीकी चमत्कार है। ये है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, जिसे दुनिया का सबसे पुराना एनालॉग कंप्यूटर भी माना जाता है। जरा सोचिए, ये डिवाइस दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था और 1901 में ग्रीस के पास एक डूबे हुए जहाज के मलबे से मिला। ये हेलेनिस्टिक पीरियड का एक ऐसा कंप्यूटर था जो अपने समय से सदियों, जी हाँ सदियों आगे था। और ये क्या क्या कर सकता था, सुनिए। ये दशकों पहले ही ग्रहों की चाल और सूर्य चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता था। कमाल है ना? यही नहीं, ये ओलंपिक खेलों के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक कर सकता था और चांद के अजीबोगरीब ऑर्बिट का मॉडल भी बना सकता था। और ये सब होता था कांसे के कम से कम 37 गियरों की मदद से। सच में अविश्वसनीय। जरा इस बात पर गौर कीजिए, इस जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को दुनिया में फिर से आने में पूरे 1400 साल लग गए। 14वीं शताब्दी में जाकर यूरोप में पहली खगोलीय घड़ियां बनी। मतलब ये तो दिमागी चकरा देने वाली बात है। अब चलते हैं एक और पुरातात्विक पहेली की ओर। ये है चिली का ईस्टर आइलैंड और यहाँ मौजूद विशाल मोई मूर्तियां, जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई हैं। इस छोटे से द्वीप पर लगभग 600 विशाल मूर्तियां हैं। कुछ तो 40 फीट तक ऊंची और 100 टन तक वजनी। 100 टन! सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस द्वीप पर इंसानों के रहने के कोई खास सबूत ही नहीं मिलते, तो इतनी भारी भरकम मूर्तियों को आखिर किसने बनाया, कैसे बनाया और यहाँ तक लाया कैसे? अच्छा, ये सब रहस्य तो हैं, पर इनके जवाब क्या हैं? आइए अब देखते हैं कि लोग इन अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने के लिए कौन-कौन सी थ्योरीज देते हैं, क्या-क्या अंदाजे लगाते हैं। तो कैलिफोर्निया की डेथ वैली में एक और हैरान करने वाली घटना होती है। यहाँ पत्थर अपने आप चलते हैं। जी हाँ, ये भारी भरकम पत्थर सूखी झील की सतह पर सरकते हैं और अपने पीछे मीलों लंबे निशान छोड़ जाते हैं। कोई धक्का नहीं देता, फिर भी चलते हैं।
तो भाई ये होता कैसे है? एक जो आम धारणा है वो तो यही है कि ये पत्थर किसी अनदेखी ताकत की वजह से अपने आप चलते हैं। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी कुछ और ही कहती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दियों में जब झील की सतह पर पानी की एक पतली सी परत जम जाती है ना, तो तेज हवाएं इन पत्थरों को उस बर्फीली सतह पर धकेलती हैं और वो खिसकते चले जाते हैं। हमारी अगली पहेली थोड़ी परेशान करने वाली है, दिल दहला देने वाली है। स्कॉटलैंड के मिल्टन गांव के पास है ओवरटून ब्रिज, जिसे एक और नाम से जाना जाता है कुत्तों का सुसाइड ब्रिज। इस ब्रिज से अब तक करीब 600 कुत्ते कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। और सबसे अजीब बात क्या है जानते हैं? वे सभी एक ही खास जगह से कूदते हैं, एक ही स्पॉट से। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यह एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया आपस में मिलती है, और शायद कुत्ते उन अदृश्य शक्तियों को महसूस कर पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानियां समय के साथ आखिर जिंदा क्यों रहती हैं? इन अनसुलझे रहस्यों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना आकर्षक बना देता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं? एक कोट है, गंभीर विश्लेषण और जांच के जरिए हम अज्ञात के प्रति इंसानी आकर्षण को समझने की कोशिश करते हैं। ये पंक्तियां बताती हैं कि हम इन कहानियों का अध्ययन क्यों करते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने मन को, हमारी संस्कृति को समझने का एक तरीका है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? देखिए, ये रहस्य दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारा ज्ञान कितना सीमित है। ये कहानियां हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, और सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजना बाकी है। आखिर में ये सारे रहस्य हमें यही दिखाते हैं कि हम कितना कम जानते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अभी और कौन-कौन सी पहेलियां हैं जो सुलझने का इंतजार कर रही हैं। सोचने वाली बात है ना?